Welcome to your own channel. Today I am going to talk about the 10 rules and responsibilities of a civil site engineer. अच्छा, किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ड्यूटीज़ और जो रूल्स है वो जान ले ताकि उसके थ्रू आगे काम कर सके। तो सिविल इंजीनियर अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो उसके लिए ये 10 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जो कि हर सिविल इंजीनियर को जानना ज़रूरी है। The first one is interpretation the drawing. Interpretation of the drawing means reading the drawing. The job of a civil engineer is to analyze the drawing given. अच्छा, फर्स्ट काम हमें ड्राइंग रीड करना आता हो। अगर आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आता तो आप किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द ड्राइंग। जो हमारे पास मिली है, जो ड्राइंग हमारे पास मिली है उसको हमने एनालाइज करना होगा, उसको स्टडी करना होगा कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी, एलिवेशन क्या होगा, सेक्शन क्या होगा, जो भी है उसको हमने डिटेल में स्टडी करके फिर उसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, द सेकंड वन इज प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शीट दैट अ सिविल इंजीनियर नीड्स टू स्टडी एज वेल एज मेक। इट इज़ कॉल्ड BBS शीट इन शॉर्ट। अच्छा, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि हमारे पास बार बेंडिंग स्केड्यूल किसे कहते हैं। मैं आगे बताता हूँ। एक्चुअली बार बेंडिंग शेड्यूल एज अ शीट विच देयर आर मेनी थिंग मेंशन लाइक हाउ मच स्टील्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इट्स डायमेंशन, इट्स वेट, इट्स बेंडिंग शेप, इट्स कटिंग लेंथ, etc. And many other things. These all are mentioned in bar bending schedule. This is the most important civil site engineer responsibility on construction site. Okay, now the next one is allotting work to labor. Allocate work to labor. It is also the job of a civil engineer to work on the labor that on the site and tell them what work to do and for how long to do, what right material to use. अच्छा, साफ वर्ड्स में अगर मैं बता दूँ तो हमारे पास जो लेबर से काम लेना ये भी एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए। अगर वो गिवन टाइम पीरियड के अंदर काम ख़त्म करेगा और राइट मटेरियल राइट प्लेस पे यूज़ करेंगे तो इसमें कंपनी के भी और आपके भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं। लेबर बहुत ज़्यादा लीजी होते हैं। अगर आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से समझाओगे नहीं तो अगर वो कुछ गलती कर दे तो वो आप लोगों के लिए और आप लोगों की कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस हो सकती है। Now the next one is supervision of a construction work. It is very important to monitor the work that is going on at the construction site. It is very important for a civil engineer to check whether the work is going on at the site according to the drawing or not. अच्छा, ये भी एक important responsibility है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा है उसकी सुपरविजन करना, उसको मॉनिटरिंग करना। ये नहीं जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है या नहीं है, तो सुपरविजन भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, then now the next one is preparing schedule of material used and available. You have to keep all the information which you have about the material, like how much materials are available in the site, how much materials have been used, how much are available। या सारी इंफॉर्मेशन, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है हमने अपने साथ नोट करनी होगी और इसकी सुपरविजन करनी है कि कौन सी मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, कितना बाकी है, कितना लाना होगा। These all information have to keep. Okay, now the next one is preparing work chart schedule. It is very important to create a work chart schedule at any construction site. By reading the work chart schedule, we can find out that how much work has been done and how much work is yet to be done, and we also know whether the work has been done or not. अच्छा, वर्क चार्ट शेड्यूल में हमारे पास डेज और वर्क हम नोट करते हैं, यानी हमारे पास कितने दिनों में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कितने टाइम में कितना काम हो सकता है। These all information should have in a work chart schedule. Other one is checking a steel work of slab, beam and column before concreting. It is the important responsibility of a civil engineer to check the steel installed in it before any concreting is done. For example, checking of steel used in slab, column, beam, etc. Actually, civil engineer has to check the details like the specified diameter of a steel bar used or not, the number of bars, the spacing of bars, and the proper cover are provided to a section or not. अच्छा, जब भी कंक्रीट होता है किसी भी बीम में या स्लैब में या कोई कंक्रीट कॉलम हो तो उससे पहले हमने स्टील वर्क चेक करना होगा कि जो गिवन हमारे पास जो गिवन स्टील रैंक है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। मींस डायमीटर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स, कंक्रीट कवर या जो जितनी भी हमारे पास टर्म्स है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए भी ये एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको
चेक करें। नाउ द नेक्स्ट वन एज सुपरविजन ऑफ द क्यूरिंग प्रोसेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ कंक्रीट वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर इट। If we do not cure properly, then cracks can be read in the concrete। अच्छा, जब भी हमारे पास कंक्रीट हो जाए तो उसको प्रॉपरली क्यूरिंग करना होगा, उसकी सुपरविजन करनी होगी, उसकी क्यूरिंग करनी होगी। साइट इंजीनियर की ये एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट प्रॉपरली क्योर तो उसमें हमारे पास क्रैक्स आएंगे, बिकॉज उसकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो हमारे पास इनकम्प्लीट रह जाएगी वाटर की वजह से। तो हमारे पास डैमेज आ सकती है कंक्रीट में और क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये एक हमारे पास एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास जो सिविल साइट इंजीनियर है वो चेक करे ताकि इस जगह की क्यूरिंग हुई है या नहीं हुई है, और उसकी हमारे पास इट्स मीन उस जगह की सुपरविजन करे। नाउ द लास्ट वन इज कीपिंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क लाइक कंक्रीट यूज्ड एंड मीटर क्यूब, फॉर्म वर्क क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी यूज्ड, लेबर यूज्ड, मटेरियल यूज्ड। इट्स मीन दैट जो भी हमारे पास काम हुआ हो उसको नोट करना। जैसे हमारे पास कंक्रीट जो है पर मीटर क्यूब में कितना यूज़ हुआ है, जो हमारे पास फर्म वर्क है यानी जो शेटरिंग वगैरह है वो हमारे पास उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, स्टील क्वांटिटी हमारे पास कितना आया है, कितना स्टील लाना होगा, लेबर यूज़ यानी कितनी लेबर हमारे पास यूज़ होंगे, कितने लेबर को लाना होगा, मटेरियल कितने मटेरियल्स को हमने लाना होगा। दीज ऑल जो चीज़ें हैं, ये जो जितनी भी ये हमारे पास टर्म्स है इसको हमने नोट करना होगा। Okay, that's it for today's lecture. If you're new to my channel, so do subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Assalamu alaikum.